मोदी सरकार ने भारत की एक बड़ी चुनौती का समाधान करना शुरू कर दिया है। वो है टेलीकॉम सेक्टर में बंद होती कंपनियों को पुनर्जीवित करने की चुनौती, जिससे टेलीकॉम बाजार को कुछ इक्की दुक्की कंपनियों के एकाधिकार की स्थिति से बचाया जा सके। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताऊंगी कैसे अब मोदी सरकार टेलीकॉम क्षेत्र में ढीली पड़ी प्रतिस्पर्धा में धार लाने के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव करने जा रही है। हर भारतीय के लिए आज भी कांग्रेस राज में हुए घोटालों की याद ताजा है। उन्हीं घोटालों में एक था 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जिसके कारण भारत का उभरता टेलीकॉम सेक्टर बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ था। सरकार की धांधली के कारण हुए घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया था। कई कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए, जिसमें कई विदेशी कंपनियां भी थीं। हालांकि ये एक आदर्श निर्णय था, लेकिन इसके बाद पूरे टेलीकॉम सेक्टर ने इसका प्रभाव महसूस किया। इस निर्णय ने भारत में टेलीकॉम सेक्टर के विकास की गति धीमी कर दी। 2016 तक मोबाइल डेटा पैक से लेकर टॉप अप और मोबाइल रिचार्ज की दर आसमान छूती थी। फिर 2016 में रिलायंस जियो का प्रवेश हुआ और टेलीकॉम सेक्टर में बदलाव शुरू हो गए। जियो के आने से नेटवर्किंग का विस्तार तेजी से हुआ, लेकिन कई बड़ी कंपनियां जियो के साथ संघर्ष में बाहर हो गई। एयरसेल 2018 में दिवालिया हो गई। वोडाफोन और आइडिया को स्वयं बचाने के लिए साथ आना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी उनके लिए संघर्ष कठिन हो गया। टेलीकॉम कंपनियों ने कई वर्षों से सरकार से आवश्यक सुधार लागू करने को कहा था और सरकार ने अब इस बारे में अपनी पहल की है। मोदी सरकार ने बड़े बदलाव लागू करते हुए ग्रॉस रेवेन्यू या समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा बदलकर उसकी गणना में परिवर्तन किया है। पहले कंपनियों को लाइसेंस शुल्क और आवंटित स्पेक्ट्रम के उपयोग शुल्क का भुगतान राजस्व अंश के रूप में करना होता है। अर्थात एक कंपनी जो टेलीकॉम सेक्टर में उतरेगी वो लाइसेंस और उपयोग के लिए हर बार पैसे चुकाएगी। लेकिन अब मोदी सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए ग्रॉस रेवेन्यू में केवल टेलीकॉम रेवेन्यू जोड़ने का निर्णय किया है। जो टेलीकॉम कंपनियां सरकार को पुराने भुगतान नहीं कर पाई हैं, उनके फंड की किल्लत को दूर करने के लिए उन्हें एफडीआई में बड़ी राहत दी गई है। एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। यह एफडीआई ऑटोमेटिक रूप से प्राप्त की जा सकती है, अर्थात इस निवेश के लिए सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। स्पेक्ट्रम के शुल्क निर्धारण को सरकार ने और अधिक तार्किक और युक्ति संगत बनाने की घोषणा की है। साथ ही पहले जो शुल्क निर्धारण हर महीने होता था, वह अब वार्षिक आधार पर होगा। टेलीकॉम सेक्टर में जो भी सांविधिक बकाया है, अर्थात जो भी भुगतान शेष है, उसे चुकाने की समय सीमा को भी 4 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका लाभ यह होगा कि कंपनियों को तत्काल भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे अगले कुछ वर्षों तक होने वाले निवेश का उपयोग कंपनी अपनी सेवाएं सुधारने और विस्तार करने में कर सकेंगी। आईटी, टेलीकम्युनिकेशन और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये सुधार मौजूदा कंपनियों को बंद होने से बचाएंगे और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी ऐसे कई अन्य सुधार आने वाले समय में लागू होंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने और भी कंपनियों को भारत आने का निमंत्रण दिया है। भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और रिलायंस का सरकारी बकाया लगभग 1.3 लाख करोड़ है। लाइसेंस फीस के रूप में 92,000 करोड़ और स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल पर लगने वाले शुल्क के रूप में 41,000 करोड़ रुपए बाकी है। अब सरकार ने भुगतान के लिए 4 वर्ष का अतिरिक्त समय दे दिया है। भारत सरकार कुछ ही समय में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू करने वाली है। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों के सामने बड़ा प्रश्न यही था कि वे पहले सरकारी बकाया राशि का भुगतान करेंगी या 5G नेटवर्क का विस्तार करेंगी, लेकिन सरकार ने इस दुविधा का समाधान भी कर दिया है। भारत तेजी से स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। एक अनुमान के अनुसार 2025 तक भारत में 90 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हो जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को नेटवर्किंग की सुविधा दिलाना 2-4 कंपनियों के लिए संभव नहीं है। जिस तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण हो रहा है, ग्रामीण इलाकों तक तेज नेटवर्किंग पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता बन गई है। यह कार्य तभी संभव है जब टेलीकॉम सेक्टर में भारतीय व विदेशी कंपनियां सभी बढ़ चढ़कर भागीदार बने। ऐसे में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए टेलीकॉम सुधार पूरी अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे।